नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए अपने मंथली प्रेडिक्शंस की इस सीरीज़ में आज हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश कि अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार इसे देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको अपडेशंस मिलती रहे, नए वीडियोज़ की जानकारी समय पर मिलती रहे। साथ ही अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव सम फीडबैक्स बिकॉज आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम जानते हैं इस आने वाले महीने में क्या कुछ नया है। ऑफ कोर्स मेजर प्लैनेटरी मूवमेंट्स, ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लैनेटरी कंजंक्शंस हमारी आपकी जोडियक्स को एक असर देंगे। आज हम बात करेंगे वर्गोस की। कन्या राशि इस बार इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि उसमें बुध का गोचर हो रहा है और बिल्कुल शुरुआत में ही, मंथ की शुरुआत में ही 2 अक्टूबर को ही हम देख रहे हैं कि दो बड़े प्लैनेट्स जो शुक्र और बुध अपना गोचर ले रहे हैं। शुक्र गोचर लेकर वृश्चिक राशि में जा रहा है और बुध कन्या राशि में। 17 अक्टूबर को हम सूर्य का तुला राशि में होता हुआ गोचर देखेंगे और 22 अक्टूबर को मंगल भी तुला में चले जाएंगे। 30 अक्टूबर को फिर से शुक्र का हम धनु राशि में ट्रांजिट फील करेंगे और इस तरह से यह जो पूरा महीना होगा, यह महीना शुक्र के 2 ट्रांजिट्स, बुध, सूर्य और मंगल के एक ट्रांजिट्स के लिए हम लोग इसे देखेंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे वक्री स्थितियां जो गुरु की है, जो अभी शुरुआती दौर में बुध की है, बृहस्पति की है, वह सब फर्दर जाकर वक्री नहीं रह जाएंगे, वो मूव करेंगे और वो सब सही हो जाएंगे और उनका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिवली ट्रेल करना शुरू करेगा। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए इस बार अगर मैं उनके पूरे ही मंथ को डिफरेंट सेक्शंस में डालकर देखूं तो सबसे पहली चीज़ उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि आत्मविश्वास के साथ जो कम्युनिकेशन का कंसर्न है वहाँ पर कुछ एक डिरेलमेंट मुझे दिखाई दे रही है। आई कैन से कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, खासतौर से जो वर्क प्लेस है, अगर आप लिव इन में रहते हैं तो जो आपका पार्टनर है, और अगर आप प्रेम में हैं तो जो आपका साथी है उसके साथ आपको कम्युनिकेट करने की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि इसकी वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, आई कैन से कि आपको अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं एक दरार, एक कमी, या मैं कह सकती हूँ कि प्रोफेशनली भी एक डिक्लाइन वाली सिचुएशन से जूझना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ बहुत मेजर रूप से आ रही है वो आ रही है कि आपको अपने मेंटल डिरेलमेंट की तरफ बहुत फोकस्ड होना है, बिकॉज इस बीच में चूँकि आप एक संवेदनशील जातक होते हैं, कन्या राशि के लोगों में इमोशनल अटैचमेंट बहुत असर करती है और वो उन्हें मानसिक रूप से असर करती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप जिन बातों से मानसिक रूप से व्यथित हो जाते हैं उन बातों से अपनी दूरी बना लें। आप योगा या मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, आप बातचीत का सहारा ले सकते हैं, आप किसी तीसरे की मध्यस्थता से भी चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। इसके साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आप कोशिश करिए कि इस आने वाले मंथ में अगर हो सके तो मंगलवार का व्रत करें या उस दिन कोई पूजा पाठ करें, कोई डोनेशंस करें, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर ज़मीन जायदाद संबंधी कोई प्रॉब्लम आई हुई है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें भी आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए भी चीज़ें बेहतर ढंग से आगे बढ़ जाएंगी। विवाह के प्रस्ताव आपके आएंगे। इस महीने शुक्र की जो स्थिति है वह आपके लिए विवाह के प्रस्तावों की भीड़ लगाएगी और आपको एक बेहतर जीवन साथी के चुनाव का अवसर मिलेगा। मैंने एक बार और कहा कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर आपके साथी के साथ अनबन या उनके किसी बिहेवियर के साथ आपको अनइजीनेस एक फीलिंग आ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि हम कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन इज़ द मस्ट थिंग फॉर यू पीपल। अगर आप इस मंथ को कम्युनिकेशन ढंग से नहीं दे पा रहे तो निश्चित रूप से आपकी स्थितियाँ थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेंगी। आर्थिक रूप से अगर मैं इस महीने को देखूं तो यह महीना ऑल्दो काफ़ी फ्रूटफुल है, आपके लिए लाभ के कई सारे योग हैं, पर आप इजी मनी के लालच में ना फंसे। आप किसी भी ऐसे इलीगल वर्क्स की तरफ नहीं जाएं जहां आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से हम धन इकट्ठा कर सकते हैं। ऑल्दो आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से अगर धन इकट्ठा करते हैं तो उस धन के साथ कई सारी परेशानियां भी आती हैं। आपके जहाँ तक हेल्थ हज़ार्ड्स का सवाल है, यह महीना आपको यूं तो सुखी रखेगा, आपको बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ ट्रबल्स नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि मेंटल डिरेलमेंट्स हैं तो छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज इट मे कि वो आए, और उसके लिए बेहतर होगा कि आप अपने खान पान का उचित ध्यान रखें। अगर बाहर का खाना आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ ना खाएं।
और जितना हो सके एक फिक्स टाइमिंग आप अपने लिए डेवलप करें। ऑल्दो एक रूटीन लाइफ आपको हमेशा फिट बनाए रखेगी, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा और थोड़ी एक रूटीन लाइफ आपको बिल्कुल इस महीने विन विन सिचुएशन की तरफ लेकर आएगी। आप जहाँ तक बिजनेस या नए प्रोजेक्ट्स का सवाल है उसमें भी हाथ आजमा सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक अच्छा योग बन रहा है। कई सारे रुके हुए कार्यों को भी एक दिशा, एक गति मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं कह सकती हूँ कि सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स जब हम इस मंथ को देखते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी होती चली जाएंगी। वहाँ पर जाकर आपकी अधिकारिता में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, साथ ही आप महसूस कर पाएंगे कि जीवन आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा सहज है, उससे ज़्यादा सुंदर है। आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अपने मन पर काबू रखना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि यह जो महीना है, यह महीना आपको चंचल बनाएगा। जो प्लैनेट्स के मूवमेंट्स हैं वो मूवमेंट्स आपको कहीं ना कहीं मेंटली मैं कह सकती हूँ प्रेशराइज करेंगे और आपकी एकाग्रता भंग होगी। इसलिए आप मेडिटेशन करें। और अगर आप छात्र हैं, किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह सजेशन है कि आप अपने आप को डिरेल होने से बचाए, रोके और फिर सोच कर कोई भी काम करें। बड़ों की सलाह अगर लेनी है तो ले लें, वहाँ उस कंडीशन में भी आपके लिए फ़ायदा ऑफ कोर्स हो सकता है। इस महीने अगर आप कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करिए, लाल चीज़ें, खाने की चीज़ें डोनेट करिए, और अगर हो सके तो मंगलवार के दिन फास्ट भी कर सकते हैं, आप मीठी चीज़ें भी खा सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस मंथली प्रेडिक्शन के प्रोग्राम को ख़त्म कर रही हूँ। वीकली प्रेडिक्शंस में मैं आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।